भक्तों, राम राम। भक्ति अद्वैत रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को भीगु यानी कि जो भीष्म पंचक दीपदान का है, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम इन 5 दिनों के विषय में बात कर लेते हैं। तो जब तुलसा जी की शादी हो जाती है, तो शादी के बाद जैसे लड़कियों का फेरा लगता है, वैसे ही किसका फेरा लगाना होता है? हमें तुलसा जी और शालिग्राम जी का फेरा लगाना होता है। वो क्या होती है? वो फेरी कहलाती है। और जो हम वो लेकर जाते हैं झंडा तुलसा माता का, तो वो भी हमारी क्या होती है? वो फेरी होती है। तो हमें क्या, जैसे लड़कियां फेरी लगाती हैं, मतलब फेरा लगाती हैं, अपने पीहर में आती हैं, उसी तरीके से हमें भी क्या करना होता है? उनकी फेरी लगानी होती है। ये हुआ हमारा द्वादशी वाले दिन, मतलब दूसरा दिन, भीष्म पंचक का दूसरा दिन। 5 दिन तक दीप दान करना होता है। वो आपका भाव है कि आपको किस तरीके से करना है। अब आया चतुर्दशी। जो चतुर्दशी का दिन आता है, तो वो क्या कहलाती है? बैकुंठ चतुर्दशी। वो चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। अब उसमें उसको किस तरीके से करना होता है वो, और कुबेर को और लक्ष्मी मैया को किस तरीके से प्रसन्न करना होता है, वो अब हम देखते हैं। अब ये हमने यहाँ पर है, ये कुबेर श्री यंत्र, जो कि उसका नवग्रह भी है, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं। ऊपर कुबेर महाराज जी, ये कुबेर महाराज जी का है, उधर लक्ष्मी जी का है। तो इस तरीके से हमने इन पर जल छिड़क कर शुद्ध कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया। अब हम करते हैं तिलक। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी के। तो गणेश जी के तिलक यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो अब हम गणेश जी के तिलक लगाएंगे, माता पार्वती के तिलक लगाएंगे, और महादेव जी के लगाएंगे हम चंदन का तिलक। चंदन का तिलक हम किस किस के लगाएंगे? विष्णु भगवान जी के लगाएंगे चंदन का तिलक। और 5वें दिन सत्यनारायण की कथा, 5वें दिन जो 5वां लास्ट वाला दिन होता है, तो हम यहाँ इन सब के भी चंदन के तिलक लगा देंगे। और जो इन सब के हम चंदन के तिलक लगा रहे हैं। और लक्ष्मी मैया जी के जो लगेगा, वो लगेगा रोली का तिलक। तो अब हम लक्ष्मी मैया के लगाएंगे रोली का तिलक। और यहाँ जो ये देवगण वगैरह इनके साथ में है, तो हम इनके भी रोली का तिलक लगा देंगे। रोली का तिलक लगाने के बाद सबके चावल लगा देंगे। यहाँ पर भी इन सब के चावल लगा देंगे। तो हमने अब पहना देंगे वस्त्र। तो अब हम, ये तो है सत्यनारायण भगवान, जो सबसे 5वें दिन जिनकी करनी है हमने पूजा। और अब यहाँ पर हैं विष्णु भगवान जी। तो विष्णु भगवान जी को पहनाएंगे हम, ये इनका है पीला जनेऊ। और गणेश जी के लिए पहना देंगे हम वाइट जनेऊ। तो ये हम इनके आगे रख देंगे, गणेश जी के आगे। अब हम गणेश जी को ये वाइट जनेऊ अर्पण कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से सबको वस्त्र पहना देंगे। विष्णु भगवान जी के वस्त्र हो गए, लक्ष्मी मैया जी को वस्त्र पहना देंगे, और इधर माता पार्वती जी को वस्त्र पहना देंगे। और यहाँ पर कुबेर का यंत्र है, इन सबको अब हमने सबको वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया। और अब करते हैं हम पूजा। लक्ष्मी मैया के आगे हम रखेंगे गुलाब का फूल, ये हम उनके अर्पण कर देंगे। अच्छा, और ये पीला पुष्प हम विष्णु भगवान जी को, ये गुलाल और अबीर लगाकर हम ये पुष्प भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को अर्पित कर देंगे। और जो पुष्प हैं वो हम इस सबके आगे अर्पण कर देंगे। माता पार्वती जी और शंकर जी के आगे भी हम अर्पण कर देंगे। इस तरीके से कुबेर यंत्र के यहाँ पर भी हम अर्पण कर देंगे। और अब हैं सत्यनारायण भगवान। तो सत्यनारायण भगवान के पास भी हम फूल अर्पण कर देंगे। ये हमने सत्यनारायण भगवान के आगे भी। अच्छा, ये है हमारा कलश। तो हमने इस पर ये सतिया बना लिया है।
सतिया बनाने के बाद हमने दोनों तरफ डंडे बना दिए और इसमें हमने 8 बिंदियाँ लगा दी हैं। ये हैं, इस पर हमने 8 बिंदियाँ लगा दी हैं और 8 बिंदियाँ लगाकर इसका भी जो इसके ऊपर हमने ये चावल लिए हैं इसको भी हमने 8 बिंदी लगा के हमने इसमें 8 बिंदियाँ लगा रखी हैं। जो ये हमने अशोक के पत्ते लिए तो इसके ऊपर हमने ये चावल रखे हुए हैं और उसमें हमने 8 बिंदियाँ लगा दी और ये हमने नारियल ले लिया है जो हमने चुंदरी से मतलब बस इसको भी पहना दिए हैं। अब हम इसको भी माला इसको हम कलश की स्थापना करना है तो हम इसकी भी माला अर्पण कर देंगे। तो ये हमने कलश की स्थापना हो गई। अब हम इनके आगे अब हम अपने ठाकुर जी को बिठा लेंगे। तो अब हम पधारेंगे ठाकुर जी को। हमने इनको वस्त्र वगैरह शुद्धिकरण ठाकुर जी का हमने सब कुछ कर लिया। तो अब करते हैं हम ठाकुर जी के, हमने तिलक भी लगा दिया है और अब हम ठाकुर जी को पुष्प अर्पण कर देंगे। ये हमने ठाकुर जी को बिठा दिया और हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं। अब क्या करना है हमें, अब जो चतुर्दशी है उस दिन हमें क्या करना है, हमने लेने हैं 14 दिए मिट्टी के लेने हैं और 5 दिए आंवले के लेने हैं। मैंने एक रखा है इस समय पर, आप दर्शन कर सकते हैं। ये 14 दिए हैं, 14 चतुर्दशी तक के लिए 14 लिए जाते हैं। और एक जो सत्यनारायण भगवान की जो लास्ट वाले 19 तारीख का दिन पड़ेगा उस दिन हमको करना क्या है कि उस दिन हमको हवन होता है। तो हवन के बाद गोला अर्पण किया जाता है। तो गोले की ही ऊपर से ये गोले की शेप में हम इस तरह से ये एक कटोरी सी बना लेंगे। गोले की कटोरी काट कर उसमें हम, आपका भाव है वैसे 365 साल की रखने हैं, जो गंगा जी पर नहीं रखते वो इस की कटोरी बनाकर, और आप इसमें तेल, मीठा तेल ले सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं। तो ये हमारे 14 दिए ये हो गए और 5 दिए आंवले के। तो ये 1 दिया मैंने बना कर रखा हुआ है इसमें। इस तरीके से 4 और ले लेंगे हम। तो 5 दिन की जो पंचभीकु होती है तो उसके हिसाब से ये हमारे दिए जलेंगे। तो ये हमारी हो जाती है बात। अब हमारे को लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी इस तरीके से करने से, वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करने से, लक्ष्मी जी और कुबेर जी का यहाँ पूजन एक साथ करने से दोनों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। माँ भगवती का पूजन करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी को माँ भगवती की कृपा बनी रहे और आप सभी के ऊपर कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरीके से हम 108 बार इनकी माला फेर लेंगे। और विष्णु भगवान जी का ओम नमो भगवते वासुदेव की 108 की माला फेर लेंगे। अब आती है चतुर्दशी के दिन हमें क्या होता है, ब्राह्मण को दान भी देना होता है। मतलब ब्राह्मण में वो सबसे ज़रूरी होता है ब्राह्मण को दान देना। तो ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को एक साथ भोजन पर बुला लें, उनके हिसाब से वस्त्र दे दें और वस्त्र के साथ दक्षिणा भी दे दें। और अब हम यहाँ इनके भोग के लिए, सबके भोग के लिए, ये तो पंचमेवा सबके भोग के लिए है। ठाकुर जी के भोग के लिए हम मिश्री और तुलसा जी का पत्ता रख देंगे। और यहाँ पर हम 5वें दिन हम जब सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे तो सत्यनारायण भगवान की ये किताब है, इसमें से हम कथा कर लेंगे। और पंचभीकु की जो कथा की जाती है वो कार्तिक महात्म के पीछे होती है। तो वो कार्तिक महात्म के पीछे जो होती है वो कथा, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा होता है पंचभीकु की कथा। तो इसीलिए इसमें 5 दिन के दिए जलाए जाते हैं। तो ये आप रोज कथा भी कर लेंगे और लास्ट वाले दिन दीपदान कर देंगे। और ये 5 दिए जो होते हैं आंवले के, एक तुलसा जी के आगे, एक भगवान जी के, राम जी के मंदिर में, और एक कृष्ण जी के आगे, और एक शंकर जी के आगे, और एक गौशाला में, ये हम 5 दिए बनाकर वहाँ रख सकते हैं। और आपको सुलभ हो तो पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये तो हमारे दीपदान की बात हो गई। तो इस तरीके से हमारा कार्तिक का पूरा महात्म भी पूरा हो जाता है। और 5वें दिन हम, पूर्णमासी वाले दिन, हम सत्यनारायण की भगवान की कथा कर लेंगे। पीले वस्त्र के लिए हम कोई भी पीला कपड़ा दान कर सकते हैं। तो हमने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के लिए हम आटा और साठी का चूर्ण बनाकर भोग के लिए रख देंगे। अब लेते हैं हम फल भोग के लिए, सबके आगे हम भोग लगा देंगे। तो हम ले लेते हैं ये
ये हम विष्णु भगवान जी के आगे भोग लगा देते हैं, लक्ष्मी मैया के भोग के लिए रख देते हैं। और यहाँ कुबेर महाराज जी के लिए ये जो श्री यंत्र है हमारे नवग्रह, यहाँ इनके भोग के लिए रख देते हैं। यहाँ माता पार्वती जी और शंकर जी और गणेश जी के भोग के लिए भी हम ऋतुफल रख देते हैं। ये हमने लगा दिया भोग, और ये हम पंचमेवा ले लेंगे। और जो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है वो हम उसी दिन चंडामृत बनाएंगे। और ये थी इन सब की विधि। और ये जो फल है ये हम ठाकुर जी के आगे भी भोग में लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने भोग लगा दिया। तो ये थी हमारी 5 दिन की जो ये लास्ट के 5 दिन होते हैं, पंचभीकु जो कहलाते हैं, उनकी थी। तो भक्तों, तुलसा जी के आगे फेरा लगाने से और नगर फेरी लगाने से, मतलब जो ये फेरियां होती हैं, जैसे हम 5 मंदिर जाते हैं या कितने भी मंदिर जाते हैं, तो नगर फेरी का बहुत महत्व होता है। हमारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब हम भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जब हम भगवान जी का पूजन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ हमें लक्ष्मी जी का भी पूजन करना होता है। तो क्या होता है, वहाँ से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। और तुलसा जी की और शालिग्राम जी की जो हम फेरी लगाते हैं और जो झंडा फहराते हैं, उससे हमारे पापों का नाश होता है। तो भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं कि हम जिस भाव से भगवान को पुकारेंगे उससे आ जाते हैं। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आए और मैं उसकी करुण पुकार सुन सकूं। तो जैसे भगवान हमारी करुण पुकार सुन रहे हैं, तो आपकी भी भगवान कृपा बनाए रखें और आपकी भी पुकार सुने। तो इस तरीके से अब हम आपको, अगर मेरी वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें। अब बाकी ये जो पूजा है ये इसी तरीके से करनी है। तो आप क्या है, अब हम या प्रार्थना के हमने शुरू में कर ली थी, अब हम भगवान से क्या करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे और जो है क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो हम 1 मिनट के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं भगवान जी से हाथ जोड़कर। और उसके बाद भगवान लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे और माँ भगवती की कृपा अभी आपके ऊपर बनी रहे। तो इसी तरीके से अब ये कार्तिक का महीना विराम देता और आप हर साल इसी तरीके से आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे।